नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे थे। आज अपन आगे से मैट्रिक्स में बात करेंगे। अपन अभी तक मैट्रिक्स का गुणनफल अपन ने पढ़ लिया था और उसको अपन ने समझ लिया था। ठीक है, तो आज अपन मैट्रिक्स के गुणधर्म पे अपन चर्चा करेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो है क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का। अच्छा, अब ध्यान रखें कि क्रम विनिमय का गुण का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स में अगर अपन क्रम बदल देते हैं, अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो वह क्रम विनिमय का गुण दर्शाता है, और अगर नहीं आता है तो वह क्रम विनिमय का गुण नहीं दर्शाता। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है E गुणा B, ठीक है, गुणन की बात कर रहे हैं, है ना, तो गुणा की अपन बात करेंगे। तो A गुणा B अगर बराबर B गुणा A हो जाए तो क्रम विनिमय होगा, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी अपने पास में तीन बिंदु अपने पास में है। उन तीन बिंदुओं पे भी अपन चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है, एक तो क्रम का ध्यान रखेंगे। पहली बात मैं आपको बताता हूं कि अपन ने जब गुणन किया था, किसी दो मैट्रिक्स का गुणन किया था, तो यहाँ पे मैंने माना था कि A कोई गुणन है AIJ और M गुणा N, ठीक है, और B बराबर BIJ और वो ले लिया N गुणा P। चलो मैं इसको N नहीं करके M कर देता हूँ, है ना। तो क्या आप मुझे ये बताएं, A गुणा B संभव है या नहीं है? क्या आप मुझे बताएं। पहली बात तो आप क्या करेंगे, क्रम देखेंगे, क्रम क्या है। तो क्रम अपने पास में, अच्छा पहले किसका क्रम लिखेंगे? पहले क्रम लिखेंगे आप A का, फिर किसका क्रम लिखेंगे? B का। जो अपने पास में ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि A का सबसे पहले किसका लिखेंगे? A का क्रम, फिर B का। अगर B इधर होता तो पहले किसका लिखते? B का, फिर किसका लिखते? A का। तो A का क्रम अपने पास में है M गुणा N, और फिर B का क्रम अपने पास में है M गुणा P। तो A गुणा B संभव है? देखते हैं। मैंने कहा था कि A के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? B के पंक्तियों की संख्या। ये किसको दर्शाता है? स्तंभों की संख्या। ये किसको दर्शाता है? पंक्तियों की संख्या। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो A गुणा B संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे N कर दूं तब देखें, तो यहाँ पे भी N हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या समान के लिए है, तो संभव है। तो क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो A गुणा B का क्रम आएगा, A गुणा B का क्रम क्या होगा, यानी जो उत्तर आएगा उसका क्रम क्या होगा? तो उसका क्रम, अगर ये दोनों बराबर हैं तो उसका क्रम क्या होगा? M गुणा P, इसमें उसका क्रम हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो चल रहा है या नहीं। हाँ जी, वीडियो सही चल रहा है, आगे देखिएगा। तो क्रम विनिमय की अपन बात कर रहे थे, तो क्रम विनिमय में अपन बात करेंगे। पहला बिंदु अपन लेते हैं, यदि, ठीक है, एक अपने पास में मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, इसका क्रम है M गुणा M, और एक अपने पास में और है मैट्रिक्स B बराबर BIJ, और ये भी है अपने पास में M गुणा N की। तीन स्थितियां हैं अपने पास में। तीनों स्थिति में अपन चर्चा करेंगे कि यह होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे क्रम देखते हैं अपन।
अगर मैं ए गुणा मैट्रिक्स बी, ए मैट्रिक्स गुणा बी मैट्रिक्स अगर अपन करते हैं तो इसका क्रम आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम ए का क्रम अपने पास में है m गुणा m और b का क्रम अपने पास में क्या है m गुणा m ही है ना। तो यहाँ पे इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है। तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास में m गुणा n में आएगा। तो जो अपने पास में मिल जाएगा a i j गुणा b i j और इसका क्रम भी क्या हो जाएगा m गुणा m, यानी ये वाला क्रम अपने पास में आ जाएगा। अच्छा अगर अपन b गुणा a करें तो b गुणा a का क्रम देखो, b गुणा a, b का क्रम जो अपने पास में आएगा वो पहले किसका रखेंगे b का, तो b का भी कितना आएगा m गुणा m और उसका भी कितना आएगा m गुणा m। तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो b गुणा a भी अपने पास में बन जाएगा और वो आ जाएगा b i j गुणा a i j और ये भी अपने पास में m गुणा m भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से a गुणा b बराबर b गुणा a होता है, यानी क्रम समान। देखो दोनों का क्रम, इसका क्रम भी है इसका क्रम भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही a गुणा b बराबर b गुणा a हो। इसमें सवाल नहीं बता दूंगा। a गुणा b बराबर b गुणा b सभी स्थितियों में नहीं हो सकता। कई मैट्रिक्स a b लें तो बराबर भी हो सकती है, a गुणा b बराबर b गुणा a, और कईयों में अपने पास में ये बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो आवश्यक नहीं है ये सत्य हो, आवश्यक नहीं है कि ये सत्य हो। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो a गुणा b हो भी सकता है, b गुणा a भी हो सकता है। तो क्रम में दर्शा भी सकता है और क्रम में नहीं भी दर्शा सकता है। तो इसका अपन दूसरा बिंदु देखेंगे क्रम विनिमय का। दूसरा बिंदु क्या होगा, दूसरा बिंदु की बात करते हैं अपन, है ना। अगर b बिंदु अपने पास में है, अगर a बराबर a i j, ठीक है, और यहाँ पे m गुणा p और बात करते हैं एक b अपन ले लेते हैं b i j और इसमें अपन ले लेते हैं p गुणा n, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अपन देखते हैं क्या होता है। क्रम देखते हैं। सबसे पहले क्रम किसका देखें, a गुणा b का क्रम अपन देखते हैं। तो सबसे पहले किसका क्रम लिखा जाएगा, a का। a का क्रम अपने पास में है m गुणा p, ठीक है। फिर किसका लिखा जाएगा, b का, और b का क्रम कितना अपने पास में p गुणा n, ठीक है। तो इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या दोनों क्या है, समान है, ठीक है। इसका मतलब a गुणा b संभव है। तो a गुणा b संभव है तो ये देगा a i j गुणा b i j और यहाँ पे इसका क्रम क्या आएगा, क्रम आएगा m गुणा n। तो क्रम आ गया m गुणा n। बात समझ में आ गई। अब आपको देखना है कि b गुणा a संभव है या नहीं है। पहले अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि b गुणा a संभव है या नहीं है। तो b गुणा a देखते हैं, उसके पहले अपन क्रम देखेंगे। क्रम किसका देखेंगे, b गुणा a का। तो पहले किसका क्रम आएगा, पहले क्रम लिखा जाएगा b का, दूसरा क्रम किसका लिखा जाएगा a का। तो b का जो क्रम है अपने पास में वो कितना है, p गुणा n। तो ये आ गया p गुणा n और इसका क्रम अपने पास में है m गुणा p, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि b गुणा a संभव है या नहीं है। b गुणा a संभव नहीं है। इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है। तो b गुणा a संभव नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अपन ने क्या यहां से इसका निष्कर्ष निकाला कि निष्कर्ष ये निकाला कि a गुणा b बराबर नहीं है b गुणा a के। कब स्थिति में, इस वाली स्थिति में, इस वाली स्थिति में ये संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो अपने पास में है वो इस प्रकार से रहेगा। तीसरा बिंदु देखिएगा कैसे रहेगा।
पहले का तीसरा टुकड़ा, ठीक है। अगर मेरे पास में a बराबर a i j अपने पास में है और वो है m गुणा n, और एक अपने पास में b बराबर है b i j, और उसको ले लिया मैंने उल्टा क्रम ले दिया, n गुणा m दे दिया। अब इस स्थिति में देखते हैं क्या होता है। आपको ज्ञात करना है a गुणा b, तो इससे पहले क्रम ज्ञात कर लें a b गुणा b का। तो a गुणा b में सबसे पहले क्रम किसका आएगा, इसका आएगा, तो m गुणा n, और दूसरा किसका क्रम आएगा, b का क्रम आएगा, जो आएगा n गुणा m आएगा। तो इसमें पंक्तियों स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब a गुणा b क्या है, संभव है। तो इसका जो उत्तर आएगा a i j गुणा b i j, इसमें अपने पास में क्रम क्या रहेगा, m गुणा m का, ये रहेगा m गुणा m का, ठीक है। अब अपन याद करेंगे b गुणा a। अगर मैं क्रम की बात करूं तो क्रम अपने पास में पहले किसका लिखा जाएगा, b का क्रम, तो b का क्रम अपने पास में कितना है, n गुणा m का, तो ये आ गया n गुणा m, ठीक है। फिर किसका क्रम लिखें, a का क्रम कितना अपने पास में, m गुणा n, तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि b गुणा a भी संभव है, तो b गुणा a भी संभव है, तो वो अपने पास में a i j गुणा b i j। अच्छा, इसमें इसका क्रम क्या रहेगा, क्रम रहेगा n गुणा n। दो मैट्रिक्स समान कब होती है, जब उनका क्रम समान हो और संगत अवयव, उन दोनों के संगत अवयव समान हो। ये अपन 3.1 में अपन चर्चा कर चुके हैं कि जब अपने पास में दो मैट्रिक्स समान कब होती है, जब दोनों के क्या हो, क्रम समान हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रम समान आना चाहिए, उसके बाद में उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या इसमें देखिए a गुणा b बराबर b गुणा a है क्या? अगर आप इसमें देखेंगे तो a गुणा b का क्रम कितना है, m गुणा n है, जबकि b गुणा a का क्रम कितना है, n गुणा n है। तो इसका मतलब दोनों क्रम ही अलग अलग है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। भाई अपन कब क्रमागत यानी संगत अवयव कब देखेंगे, जब अपने पास में क्या हो, दोनों के क्रम समान हो। क्रम ही समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो ये तीन प्रकार के थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, पहली बात तो आपको गुणा आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि आपको दो मैट्रिक्स के गुणा आना चाहिए कि किस प्रकार से गुणापन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अपन हल करते हैं। आगे देखिए, ये तो गुणधर्म था अपने पास में पहला। दूसरा गुणधर्म था अपने पास में साहचर्य का। साहचर्य में पहले अपन काफी बार इसमें चर्चा कर चुके हैं। साहचर्य का मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास में देखिए, इसमें सबसे पहले अपने पास में क्या चाहिए, तीन मैट्रिक्स यानी तीन आपको मैट्रिक्स चाहिए, और वो इस प्रकार से हो कि a गुणा b गुणा c बराबर किसके होना चाहिए, a गुणा b गुणा c के। अगर बराबर है तो साहचर्य का नियम ये दर्शाता है। इसमें सबसे पहले हल क्या होगा, b गुणा c, फिर a गुणा b। इसमें सबसे पहले हल क्या होगा, a गुणा b, फिर क्या होगा, उसका जो उत्तर आएगा वो c से अपन क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप b गुणा c करें, ठीक है, पहले हल क्या होगा, b गुणा c, तो पहला मैट्रिक्स किसके आएगा, b का आएगा, और दूसरा मैट्रिक्स किसका आएगा, c का आएगा। ध्यान रखें, इसको पहले नहीं लिखें, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि b गुणा c बराबर नहीं हो सकता c गुणा a के। हो सकता है वो पहली वाली स्थिति थी, उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अपने पास में है
बी गुणा सी, तो पहला क्रम ध्यान रखेंगे, पहले किसकी मैट्रिक्स लेंगे, बी की मैट्रिक्स आप लेंगे और यहाँ पे दूसरा किसके लेंगे, सी की मैट्रिक्स आप यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पहली बात तो आप क्या करना है, इसमें इसको हल करें। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको हल करने के बाद में ए मैट्रिक्स यहाँ पे रखें, दोनों का आपस में गुणा करें और ये भी आपस में गुणा करेंगे, तो यह साहचर्य का नियम आपको दर्शाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में सवालों में आता जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरा जो अपने पास में आता है, ठीक है, गुणन तत्समक। आधे बच्चे तो नाम देख के ही समझ गए होंगे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मैट्रिक्स में अपन इसको समझा देंगे। गुणन तत्समक, अब गुणन तत्समक का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स को ऐसी मैट्रिक्स से गुणा करें कि वापस उत्तर क्या आना चाहिए, वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर मैं ए को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करूं तो उत्तर क्या आना चाहिए, फिर से यही आना चाहिए। तो चलो करके देखें, किससे करें गुणा कि वापस यही है। तो आपके दिमाग में आएगा यार सर आप क्या करें, ए गुणा जीरो कर दो, ये जीरो मैट्रिक्स है भैया, जीरो ही आएगा उत्तर, जीरो मैट्रिक्स ही उत्तर आएगा, है ना, ये नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हो सर कि सर ए को गुणा कर दो अपने पास में एक से, यानी एक मैट्रिक्स, मतलब कि जैसे ए हो गया अपने पास में 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक जो मैट्रिक्स है बी बराबर 1 1 1 1, तो एक गुणा यहाँ पे अपन करें 1 3 2 4 गुणा में 1 1 1 1 अगर अपन करेंगे तो वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए नहीं आएगा, गुणा करके देख लेना आप लोग, ए नहीं आएगा। नॉर्मल तो अपन बिना मैट्रिक्स के बात करें तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं x गुणा 1 बराबर कितना आता है, x आता है। तो इसका मतलब अपने पास में ये जो 1 है वो क्या हो गया, गुणन तत्समक हो गया। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो इसके लिए भी इलाज अपने पास में है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि चल रहा है नहीं चल रहा है वीडियो। हाँ जी वीडियो चल रहा है, इसका इलाज भी अपने पास में है। ठीक है, तो इसको अपन गुणा करेंगे i से। अब i देखिए, i क्या है, ये है इकाई मैट्रिक्स। i मैंने बताया था इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यह एक क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण कितने हैं, 1 1 1 है, बस समझ आ रही है, और बाकी के जो अवयव हैं वह कितने हैं, 0 है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप i से गुणा करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। और दूसरी बात है कि आप किसी को भी इस मैट्रिक्स को पहले लिख दो, उसके बाद किससे गुणा कर दो, a से गुणा कर दो, तो भी आपको यही मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर अपने पास में यदि a बराबर 1 3 2 5 है, ठीक है, तो a i बराबर a गुणा i बराबर, तो ये हो जाएगा, पहले किसका लिखें, a का, 1 2 3 और 5 अपन लिख दें। ठीक है, अब i का मतलब आपको क्या बनाना है, एक वर्ग इकाई मैट्रिक्स बनानी है। तो इसका मतलब अब i कितने क्रम का होना चाहिए, तो ध्यान रखें जिस चीज से आप गुणा कर रहे हैं उसी क्रम को आपको इकाई मैट्रिक्स लिखना है। तो गुणा क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, इसी क्रम में कर दो, समझ में आ रही है ना, ये 2 गुणा 2 क्रम की है, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 क्रम का हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस गुणा की, तो अब चलो मैं इसमें आपको गुणा भी सिखा देता हूँ। अगर किसी ने पहले वीडियो में नहीं देखा हो तो इसकी आपके पास में पंक्ति और इसका स्तंभ आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो यहां से अपने पास में इसका प्रथम अवयव इससे गुणा करें, 1 गुणा 1, फिर 3 को किससे गुणा करें, 0 से गुणा करें, प्लस 3 गुणा 0। इसके बाद में इसी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 0 यहाँ आ जाएगा, 1 गुणा 0 और 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 अपने पास में आ जाएगा। अब द्वितीय पंक्ति का नंबर है, इस द्वितीय पंक्ति को आप प्रथम और द्वितीय स्तंभ से भी आप गुणा करेंगे। वैसे ही तो इसको अगर अपन इससे गुणा करें तो 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0, ये हो जाएगा 5 गुणा 0।
अब इसी को आप द्वितीय स्तंभ से गुणा करें तो ये जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 1। ठीक है, तो इसका उत्तर अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए वही उत्तर आपके पास में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे अपने पास में 1 3 2 5, यहाँ पे 1 3 2 5, यानी कितना आ गया अपने पास में उत्तर? ए ही आ गया। ऐसे ही अगर आप आई ए याद करेंगे तो भी उत्तर कितना आएगा? ए ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो इसका मतलब गुणन तत्समक क्या हो गया? गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, तत्समक क्या हो गया? आई है। आई मतलब इकाई, मैट्रिक्स क्या होगा? इसका गुणन तत्समक होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आगे देखिए, गुणन तत्समक के बाद में अपन चर्चा करेंगे गुणन प्रतिलोम की। चौथा जो है वो है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम की अपन चर्चा करते हैं। अब गुणन प्रतिलोम की परिभाषा देखने से आपको पता चल गया होगा कि गुणन प्रतिलोम की परिभाषा होती है कि अगर आप एक मैट्रिक्स से ऐसे मैट्रिक्स का गुणन करें तो अपने पास में उत्तर क्या मिले? गुणन तत्समक आपका उत्तर मिले। यानी क्या मेरे गुणन तत्समक क्या था? आई था। तो आप कह सकते हैं जैसे मेरे पास में एक है मैट्रिक्स ए गुणा बी बराबर मेरे को क्या मिले? गुणन तत्समक। यानी ए को मैं बी से गुणा करूं तो उत्तर क्या जाना चाहिए? आई। आई क्या होता है? इकाई मैट्रिक्स। या फिर बी को ए से गुणा करूं तो उत्तर क्या जाए? आई आ जाए। तो यहाँ पे बी जो है ए मैट्रिक्स का क्या है? इकाई गुणन प्रतिलोम है। और इससे हम बता सकते हैं कि ए जो है बी का गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, तो इससे तो हम बता सकते हैं गुणन प्रतिलोम। बी क्या है? गुणन प्रतिलोम ए का गुणन प्रतिलोम। और इसमें अपन बता सकते हैं जहां पे ए जो है बी का गुणन प्रतिलोम है। ये बात ध्यान देगी, जो अपने पास में बी है वो ए का गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, ये ए का वो बी जो है वो ए का गुणन प्रतिलोम है। और ये इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखो अदिश गुणनफल मैंने आपको बता दिया था। अदिश गुणनफल क्या होता है? ठीक है, अदिश गुणनफल बताया था मैंने कि अगर आपके पास में यदि ए व बी दो मैट्रिक्स है, ए व बी दो क्या है? मैट्रिक्स है। तो ए व दो मैट्रिक्स है और के माना के क्या है अपने पास में? अदिश राशि है। अदिश राशि है। के क्या है अपने पास में? अदिश राशि है। तो अदिश राशि मतलब के कुछ भी हो सकता है। जैसे के अपने पास में 1 2 3 x y z 10 कुछ भी हो सकता है ना। मतलब एक के क्या नहीं होनी चाहिए? मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। के क्या नहीं होनी चाहिए? मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान में देना कि अगर मैं करूं के ए गुणा ए प्लस बी है, के ए प्लस बी है तो के क्या है? एक अदिश राशि है। तो मतलब क्या हो गया अपने पास में? के ए प्लस के बी अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे अपन सीधा गुणा करते हैं ना, जैसे नॉर्मल बीजगणित में, वैसे ही अपन इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने मान लिया कि ए बराबर यहाँ पे मैंने ले लिया 2 4 3 2 और बी बराबर मैंने ले लिया 1 2 6 8। ठीक है, बात समझ में आ रही? और मेरे को क्या करना है कि मेरे को बनाना है, निकालना है 2 गुणा ए प्लस बी। बात समझ में आ रही है? तो 2 क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि ए प्लस बी, ए और बी के दो मैट्रिक्स हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 3 4 2 प्लस
1 2 6 8। ठीक है, तो इस 2 को अपन अंदर ले जाएंगे तो मिल जाएगा 2 2 4 3 2 प्लस 2 और ये जगह 1 2 6 8 अपने पास में आ जाएगा। अच्छा, अब 2 है यहाँ पे, इस चीज को भी सीखें, पहले मैंने बता चुका पहले। अगर इस 2 को इस मैट्रिक्स से गुणा करना है तो इस 2 को इस मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं उसको अपन किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो यहां से अपने पास में बन जाएगा 2 गुणा में सीधा कर दूं, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 6 को 2 से करेंगे 12 और 8 को 2 से करेंगे 16। तो इस प्रकार से अपन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि आपको अगर कोई अदिश राशि से मैट्रिक्स से गुणा करना है तो इस प्रकार से आप इसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसका कोई एक सवाल अपन हल करते हैं। उदाहरण के तौर पे चलिए एक सवाल अपन हल करेंगे। यदि उदाहरण 5 यदि a बराबर अपने पास में है 2 3 4 2 2 3 4 2 -1 5 व b बराबर अपने पास में है 2 -1 1 3 0 4 अपने पास में 2 हैं, तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए दो a - 3b आपको ज्ञात करना है। चलिए तो 2a - 3b ज्ञात करते हैं। 2a - 3b बराबर, तो जैसे जैसे आपके पास में दिया गया है वैसे वैसे आप इसको हल करते जाएं, उत्तर आ जाएगा 2। a कितना अपने पास में? ये रहा 2 4 -1 3 2 5। ठीक है, माइनस अब कितना अपने पास में? 3, तो ये आ गया 3 और b अपने पास में है 2 1 0 -1 3 और 4 अपने पास में आ गया। ठीक है, करना क्या है? अब 2 को क्या करना है? गुणा इससे, तो प्रत्येक अवयव को किससे गुणा करना है? 2 से। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8 -2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, माइनस 3 को प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 3 दूनी 6 और ये 3 और ये 0 -3 3 3 9 और ये कितना आ गया अपने पास में? 4 अपने पास में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा माइनस करना है, तो अब देखो दोनों के क्रम समान है कि नहीं। इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 3, इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 3, तो माइनस प्लस संभव है। देखो माइनस है यहाँ पे, है ना, तो जो संगत अवयव है इसका जो संगत अवयव 6 है, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा? 6, तो 4 - 6 कितना हो जाएगा? -2। 8 का संगत अवयव कितना है? 3, तो 8 - 3 कितना हो गया? 5, तो ये आ गया 5। -2 जी -0 कितना हो जाएगा? -2। अब इसका संगत अवयव है -3, तो 6 माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। 4 - 9 कितना हो जाएगा? -5। इसका संगत अवयव है 4, तो 10 - 4 हो जाएगा अपने पास में 6। बात समझ में आ रही है? तो 2a - 3b बराबर अपने पास में ये उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को आपको हल करना है। आगे सवाल होंगे वो आगे वाले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।